उसमें ना दरवाजा सही है, ना उसमें टॉयलेट करने की व्यवस्था है, ना सब कोई व्यवस्था नहीं है। बात बताओ हमको आप सुशील, अगर अखिलेश जी इतने बढ़िया थे तो सत्ता से बाहर क्यों हो गए? अरे और हो ये क्या करते हैं आप? बस ऐसे गांव में घूमते रहते घूमते रहते हैं, हाँ। कोई रोजगार रोजगार नहीं? नहीं बस ऐसे ही क्रिकेट उकेट खेलते खेल रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं ऐसे। रोजगार दे ही नहीं रहे। हाँ। धीरे से पैसा लेके बाहर इसीलिए तो कोरोना बढ़ रहा है। अच्छा, उससे पैसा क्या क्या फिर से बताइए, जैसे क्लियर ऐसा है कि जो फॉर्म भरते हैं कोरोना वाला, हाँ। जो बेचारा नहीं भर पा रहा है, मैं पीछे लाइन में था, कोई धीरे से 20 रियाल पकड़ा दिया, उसका फॉर्म कोई भर के वैसे ही डाल दिया, निकल जाओ बाहर। अच्छा, वैसे वो निकल जा रहा है और सरकार डाटा खोज रही है, कोरोना वाले गए कहाँ? गए कहाँ? वो मेन जो अधिकारी भीतर बैठे ना, वो सब अच्छे खासे खा रहे हैं। अच्छा, ऐसे साधन नहीं है हमारे गांव के बच्चों के लिए, हमारे गांव के रोड सही नहीं है, हमारे गांव की बिजली सही नहीं है, जगह जगह खड्डा है, बहुत पीछे है हमारा गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति चुनावी सर्वे में। अभी हम लोग आजमगढ़ जिले में हैं और फूलपुर पवई विधानसभा में है, जो यहाँ के, जैसा कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पता होगा कि वरुणकांत यादव यहाँ बीजेपी से वर्तमान विधायक हैं। कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ युवा, और मैच खेल रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या राय रखते हैं अपने चुनाव में। तो भाई साहब सपा की पगड़ी भी लगाए हैं, तो आइए उनसे पहले ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुशील कुमार गौड़। सुशील कुमार गौड़। सुशील क्या करते हैं? बस बीएससी बीएससी फर्स्ट ईयर। ये बताइए सपा की पगड़ी काहे बांधे? सपा की पगड़ी इसलिए बना, हम लोगों को अखिलेश सरकार चाहिए। अखिलेश सरकार पढ़ने, हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं, हम लोग नौकरी की तलाश है, हम लोग मेहनत करें। किसान, मेरे पिता किसान है, खेती करके हम लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आगे चल के मेरा बच्चा कुछ काम करे। इस भाजपा सरकार में कोई वैकेंसी नहीं आ रही या कोई तकनीक नहीं बदल रही है। जब सपा सरकार थी तो हर साल, हर सीजन में, हर समय जब बच्चे तैयारी करते थे उसके बाद वैकेंसी आती थी, बच्चे भरते थे और अच्छा ज्यादा से ज्यादा पद आता था। अब की बार यूपीपी की वैकेंसी आई, 6000 पद आया, उतना तो समझ लीजिए दलाल लोग खा जाते हैं। तो उसमें क्या करें, किसान बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ के कितना क्या करेंगे बताइए। सुशील नाम आपने बताया ना? सुशील ये बताओ, सर आप कह रहे हैं कि इस वैकेंसी को क्लियर नहीं रही है, सरकार योगी जी दावा कर रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दी। कुछ नहीं किए हैं। अच्छा बताइए, 72,000 नियुक्ति जो लेकर चल रहे हैं, अगर आज निकाल दे तो 30% किसानों घर का नाम नौकरी रहती, लेकिन वो पास नहीं हो रही है योगी सरकार में। अखिलेश यादव आएंगे तो पास होगी। अखिलेश यादव आपको लगता है आएंगे? आएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ यादव। यादव है इसलिए तो नहीं वोट दे रहे हैं क्या सपा को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग शुरू से ही समाजवादी पार्टी के हैं। समस्या क्या है यहाँ पे आपके? किस गांव से आप लोग? रसूलपुर से है ना? रसूलपुर है। तो समस्या क्या है आप लोगों की? यही कि योगी सरकार गायें छोड़ी हैं, सब खेत चर जा रहे हैं। और तो गाय सर पहले ऐसी बात थी कि पहले क्या नाम है, जो गाय बछवा नहीं थे, सब नहीं छूट रहे थे, किसान आदमी घर पे सब्जी उगा कर खा लेता था। आज समय में ऐसे है कि गाय बछवा नीलगाय ऐसी है कि किसान आदमी उगा नहीं पा रहा, क्या कमाएगा, उसके बाद क्या नाम है, क्या खाएगा। सब्जी इतनी महंगाई है, पहले था किसान अपने खेत में उगा लेता था तो उससे सब समस्या हल हो जा रही थी। आज यहाँ गरीब आदमी न कमाएगा न खाएगा, मर जाएगा। यही बात है। गौशाला बने कि नहीं? यहाँ पर कोई गौशाला नहीं। योगी जी दावा कर रहे हैं, और फूलपुर पवई विधानसभा में जब से हम लोग हैं अभी तक हमें एक भी गौशाला नहीं मिले हैं। और भी कुछ लोग आइए बातें करें। तुमसे क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील यादव। सुनील। तो सुनील करते क्या? पहले तो मैं खेल नीति चैनल को मतलब धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे मतलब यहाँ गांव के सर्वे कर रहे हैं, क्या कमियां है क्या नहीं कमियां, उसके बारे में बता रहा हूँ। कमियां तो यहाँ बहुत है। जैसे शौचालय दे दिए हैं, 12,000 शौचालय के आता है, 12,000 में कौन सा शौचालय बन जाता है? उसमें ना दरवाजा सही है, ना उसमें टॉयलेट करने की व्यवस्था है, ना सबको कोई व्यवस्था नहीं है। और जो अनाज देते हैं 5 किलो 10 किलो भी जो भी देते हैं, अगर एक आदमी जो ये मतलब 5 किलो मिलता है वो खा लेगा एक महीने? कभी नहीं खा सकता। क्या बोल रहे हैं? वो भी अनाज ही पूरा नहीं मिलता, 4 मिलता है। 4 किलो मिलता है। हर यूनिट पे 1 किलो काट रहे हैं हमेशा। कौन काट रहा है ये? कोटेदार काट रहे हैं। कभी विरोध नहीं किया आप लोग? विरोध किया गया, उसके बाद सब वही घुस वाला काम है, पैसा दे के काम हो जा रहा है। हो रहा है। न यहाँ कभी गांव की सड़कें बनी है, ना कुछ, कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ मतलब जो जिसका पावर ज्यादा रहता है वही दबंगई करता है, ना कोई कुछ काम नहीं। हाँ, मतलब विधायक का नाम यहाँ कोई है ही नहीं है कि हाँ विधायक यहाँ कोई कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या ये लोग बता रहे थे जब अभी हम लोग माहौल से आ रहे थे। आपको बता दें कि माहौल नगर पंचायत है और माहौल से करीब करीब 400-500 मीटर दूर ये रसूलपुर गांव है। ये शायद नगर पंचायत में नहीं है। नहीं ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं? सोर्स के कारण क्या नाम है, जिसको नगर पंचायत माहौल जो थे उनका क्या नाम पकड़ था विधायक से, इसलिए समसल्लीपुर उनकी ससुराल। समसल्लीपुर माहौल से कितने दूर होगा? माहौल से लगभग 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और ये आपका गाँव 2 500 मीटर माहौल से समझ लो, सारा 500 मीटर। तो इसीलिए आप लोग नाराज भी शायद लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ
नाराज भी लग रहे थे। नाराज तो है नाराज तो क्योंकि हैं। यहाँ विकास का नाम कोई चीज ही नहीं है। आप चल के देख लीजिए, गांव में कोई सड़कें नहीं है। नहीं, अभी हम लोग आ रहे थे तो गांव में बड़ी दिक्कत हो रही थी, आ रहे थे तो। और क्या दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, सड़क उड़क सही नहीं है और यहाँ पर कोई विधायक विधायक कोई एक बार देखभाल भी नहीं कोई नहीं आ रहा है। और वैकेंसी क्लियर हो रही है आपके हिसाब से? जो सुशील सुशील ये आप बता रहे थे कभी वैकेंसी क्लियर कुछ नहीं हो रही है। ऐसी पारदर्शिता अखिलेश आएंगे तो करेंगे? करेंगे, हमको भरोसा है। अगर अखिलेश का क्या काम आपको बढ़िया लगता है? अखिलेश बहुत काम किया। अखिलेश की देन थी कि आज कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है 100 नंबर फोन करो, तुरंत आकर उसको सुलझा दे रहा है। अगर किसी महिला को डिलीवरी में अगर इमरजेंसी में है तो 108 पे डाल करो, उसके बाद आती है उठाकर तुरंत ले आती है। एक बात बताओ हमको आप सुशील, अगर अखिलेश जी इतने बढ़िया थे तो सत्ता से बाहर क्यों हो गए? अरे हो गया सब, जनता कानून में बिछड़ गई, एक बार हो गया, लेकिन अब ऐसी बार नहीं। आप लग रहा है आपको सत्ता हाँ। में, इसीलिए पगड़ी उड़ी बांधे। हाँ। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? हमारा साबिर। साबिर। तो साबिर जी क्या करते हैं आप? बस ऐसे गांव में घूमते रहते घूमते रहते हैं, हाँ। कोई रोजगार नहीं? नहीं, बस ऐसे ही क्रिकेट विकेट खेलते खेल रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं ऐसे। हाँ, टाइम पास। क्या लग रहा है आपको, चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो अभी तो कुछ समझ आप में भी नहीं रसूल आया। गांव के, रसूलपुर गांव के? रसूलपुर के। समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, आप शकील को बसपा के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ? अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है। कौन सी फिर भी- पार्टी है, कैसा अच्छा। है, कुछ अभी समझ में नहीं आ ये रहा क्या लगता है आपको, सत्ता में बीजेपी फिर से आ पाएगी कि नहीं? है। सत्ता में तो अभी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा मुश्किल लग रहा है। है। और क्या क्या दिक्कतें हैं आपके गांव की? हमारे गांव की तो दिक्कतें तो पूछा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई भी आ जाएगा प्रधान तो इतनी दिक्कतें हैं कि पूरा नहीं कर पाएगा। प्रधान कुछ कर भी नहीं रहे? नहीं कर रहे हैं, जो अभी नए वाले प्रधान हैं वो तो कर ही रहे कर रहे हैं। हैं, पुराने वाले कुछ नहीं किए। अब पुराने वाले भाई अब वही जाने करें कि नहीं करें। तो आप अभी कुछ भी फिलहाल कर नहीं रहे? नहीं, बस बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं खूब? बस ऐसे गाय भैंस बकरी चराया जा रहा है, चराया क्या जा करें। हाँ, हाँ। और कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे समस्या है, जानवरों की भी समस्या है क्या ऐसी? नहीं है, ये खेत उत में सब खा रहे नहीं, हैं। हाँ वही बात कर रहे हैं। वही, हाँ, बस गाय है सब चल रहे हैं अपना। हाँ, खेत वो नहीं का है, वो अपना खा पी के मस्त है, क्या करना है। क्या नाम है आपका? जीसान अहमद। जिसान अहमद। तो जिसान जी, चुनाव का क्या माहौल है आपके गाँव में? चुनाव का माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा है मेरे गांव में। पहली बात तो ये है कि यहाँ बीजेपी वाला कोई नहीं, और सब जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला है। मेरे ख्याल से अब बीजेपी आएगी भी नहीं। भैया तो कह रहे हैं कभी कुछ माहौल ही नहीं समझ में आ रहा है। भैया आखिर बात यहाँ रहते नहीं है ज्यादा यहाँ ना। रहते नहीं है। हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं रहते, बता रहे हैं हम घूम रहे हैं, बेरोजगार है। अरे फिलहाल तो बेरोजगार हैं, जब से यहाँ बैठे। फ्लाइट बंद हो गई, सारे दुनिया की फ्लाइट चालू हो गई। सऊदी में ओपन भी हो गई, मगर यहाँ योगी सरकार जो है वो बैंड लगा के रखी है। कभी 50 लाख कोरोना बता रही, कभी 80 लाख बता रही है, और है कुछ भी नहीं। और भी देश ने सब ओपन करके रखा, मगर बेचारे अच्छे अच्छे कमाने वाले आकर यहाँ बेरोजगार हो गए। बता रहा हूँ, सब्जी बेच रहे हैं 50-50 हजार कमाने वाले। मैं भी 60,000 मंथली कमाता था। और आज जो है कहीं बाहर रहते थे? जी, अब जो है कहाँ रहते थे आप? मैं सऊदी रहता था। अभी क्या कर रहे हैं? अभी बहरहाल घर आके बैठा हूँ। बेरोजगार हैं, कुछ हाँ, भी काम नहीं। कुछ नहीं, मैच खेल रहा हूँ बस आके। और क्या करेंगे, और योगी सरकार में यही सब है। और कुछ दिन अगर ऐसा ही और रह गया ना, तो देख लीजिएगा यहाँ सब गोए बछरू बस दिखेंगे, और इंसान तो बहुत कम हो जाएंगे। मेरे गांव में बता रहा हूँ कि 10-12 लोग घायल हो गए, जानवरों से घायल हो गए। कुछ लोग तो एक बेचारा मर गया, सिर्फ सांड उसको मार दिया। हमारे गांव में यही स्थिति है। योगी जी जो दावा कर रहे हैं वो फिलहाल आपको दिखता है सही दावा है? वो तो सिर्फ दावा उनका तो वही है कि 90 लाख 80 लाख, मगर कहीं दिखा दीजिए, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये सब लंबी लंबी छोड़ रहे हैं बस। अगले सरकार आ जाएगा तब समझ में आ जाएगी धान को राह कैसा होता है। हाँ, सबको समझिए, अखिलेश आ जाए, मायावती दो में से एक, उनको हटाओ। मायावती आ जाए चाहे अखिलेश आ जाए, हाँ। बस योगी जी नहीं रहना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समझ लो गरीब को चूस के अमीर को दे रहे हैं वो। हाँ, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। यही योगी सरकार में हो रहा है, और कुछ योगी सरकार में है नहीं। हो नहीं रहा। नहीं। और भी कुछ लोग हैं, ये बातें करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल रहमान। तो अब्दुल जी क्या करते हैं आप? जी, मैं बाहर ही रहता था। अच्छा, बाहर है। जी। कितने दिन से अभी हैं यहाँ घर पे? यहाँ 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। और कभी फ्लाइट अभी जा नहीं रही है? लाइट नहीं जा रही है, बेरोजगार बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है। और हालात तो ऐसे है कि बस क्या बताएं आपको, हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, समस्या बहुत है। समस्या बहुत है। और रही इलेक्शन की बात, तो इस बार तो पक्का है कि बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी नहीं आएगी? ऐसा देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ वादा है, वो सिर्फ वादा करती है, वादा निभाती नहीं है। उसके वादे पे बहुत लोग जो है बहक गए थे पिछली बार, पर इस बार नहीं बहकेंगे। योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, ये सब। योगी जी हो या मोदी जी हो, ये लोग जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से सिर्फ दावा ही कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं,
दावा और वादा इन लोग का जो है ना, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इन लोग के पास। खाली वादा करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ये अभी हालात बहुत बुरे हो गए हैं इंडिया के अपने। ये और बताइए, आप सऊदी में रहते थे? जी, सऊदी में रहता था। सऊदी की सरकार में और भारत की सरकार में क्या आपको फर्क लग रहा है? देखिए, वहां पे जो है सऊदी में राजा होता है, और राजा पूरे तरीके से अपने राज्य को संभालता है, अच्छे तरीके से संभालता है। और वहाँ के हालात इंडिया के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। और इंडिया के हालात जैसे आज से 2014 में 2010 में थे, उस मुकाबले अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत नीचे चला गया। अच्छा। इंडिया का स्तर बहुत गिर गया, हाँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वादे होते हैं, वो पूरे नहीं होते। इसीलिए आप लोग देश छोड़ के विदेश चले गए हैं। विदेश जाने एक वक्त ऐसा था कि हम लोग वहाँ से मतलब 1000 रियाल लगाते थे तो यहाँ पे 14,000 मिलता था, 10,000 मिलता था। यहाँ की भी ज्यादा थी, मतलब बहुत पावरफुल थी। अब 20 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सब लो व्यवस्था गिर चुकी है। और ऐसा ही रहा ना तो रुपए की कीमत गिर रही है। 50 हो जाएगी। हाँ, वहाँ की स्थिति यहाँ में समझ जमीन और आसमान का फर्क है। आप देखेंगे हम लोग वहाँ से चले आते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही इंडिया में पहुंचे, एयरपोर्ट में मैं उतर रहा था तो वहाँ कोई 5 रियाल ले रहा है, कोई 10 रियाल ले रहा है। घूस ले रहे थे। वो क्या बोलते, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो तो बेचारे जो भर नहीं पा रहा उसे धीरे से पैसा लेके बाहर निकल, इसीलिए तो कोरोना बढ़ रहा है। अच्छा, उससे पैसा क्या क्या फिर से बताइएगा, क्लियर ऐसा है कि जो फॉर्म भरते हैं कोरोना वाला, जो बेचारा नहीं भर पा रहा है, मैं पीछे लाइन में था, कोई धीरे से 20 रियाल पकड़ा दिया, उसका फॉर्म कोई भर के वैसे ही डाल दिया, निकल जाओ बाहर। अच्छा, वैसे वो निकल जा रहा है और सरकार डाटा खोज रही, कोरोना वाले गए कहाँ? गए कहाँ? वो मेन जो अधिकारी भीतर बैठे ना, वो सब अच्छे खासे खा रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही हो रही धांधली। ऐसे ही। कोरोना के जो पेशेंट विदेश से आ रहे हैं, इसीलिए उनका डाटा मिल नहीं रहा है कुछ लोगों कुछ पैसा दे दिए ना, कुछ अधिकारी ने, बस जो वो चंपांडू जो घूमते हैं आरी बगल, जो अधिकारी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वो बीच में काम करके सब रखे रहते थे, भगा दे रहे हैं। बाहर निकल गया। ये सिस्टम अपने भारत का है, तो पीछे नहीं जाएगी, गड्ढे में जाएगी। योगी जी जो है भेज दिए कि देखो, वो थोड़ी वहां से देख रहे हैं, ये सब अपना जेबा भर रहे हैं वहां पे। हाँ, एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा कड़ाई होनी चाहिए, तभी जो कोरोना सही रहेगा, और नहीं तो नहीं। एयरपोर्ट स्टेशन यही सब हो रहा है, यहाँ सब पैसे की तूती बोलती है और कुछ है नहीं। सरकार तो मैं तो ये भी जानता हूँ उनके उनके राज्य में कोई इधर उधर नहीं हो सकता, मगर वहाँ बैठे वो थोड़ी देख रहे हैं क्या हो रहा है एयरपोर्ट पे, क्या हो रहा है स्टेशन पे। ये यही कि कड़ा शासन होना चाहिए, एयरपोर्ट पे अच्छे अच्छे लोग को डालना चाहिए, अच्छे अच्छे अधिकारी रहना चाहिए, आदमी को सही से जांच हो, सही से वो हो। यहाँ तो अगर आपको कोरोना भी है तो झूठी रिपोर्ट भी दे देते कि ये सही है। यहाँ ये सिस्टम जरा सऊदी में लेके दिखाओ, घुस जाएंगे धीरे से। यहाँ ये सब ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा भारत पीछे है। एक वक्त था कि सोने की चिड़िया बोली जाती थी, अब तो मट्टी की भी नहीं कहा सकता आदमी। मेरा सवाल आप लोग तीनों लोगों से है कि अगर अभी तो लॉकडाउन है, एयरपोर्ट पे जा नहीं सकते, विदेश में फ्लाइट है नहीं, ऐसा अगर 2-4 महीने और बढ़ा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वो भी तो नहीं मिल रहा है ठीक ठाक से। वो तो गाय बछड़ू सब चले रहे हैं, सब भूखे मर रहा है आदमी। खाद भी सही टाइम से नहीं मिल हाँ, रहा है। खाद का बड़ी समस्या है। यहाँ पे ये बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम लोग भी हैं यहीं पे खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा खेत है, और यहाँ पे नीलगाय और गाय, ये दोनों की समस्या बहुत है। उसी समस्या की वजह से हर घर से एक आदमी 2 आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ताकि सुबह से शाम तक हमारा खेत नुकसान ना हो। खेत की रखवाली के लिए खेत सब की रखवाली के लिए हर घर से 1-2 बच्चे यहाँ पे मौजूद है, ताकि हमारा खेत सही सलामत रहे। हमें जो है, जब ये हो जाएगा तो हमें कम से कम पूरी फसल मिल सके। हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि बस आदमी मर रहा है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, आदमी पीछे ही जा रहा है, आगे तो कभी नहीं बढ़ सकता। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त अपने इंडिया के, और ये हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब बस आदमी जो है ना तौबा कर रहा है। इसलिए बस बीजेपी से अब लोग हाथ जोड़ लिए, क्योंकि बीजेपी को नहीं आने देंगे। चुनावी मुद्दा दरअसल शिक्षा, रोजगार, ये सब ना हो के हिंदू मुस्लिम हो चुका है। सर, मैं बता दूं आपको कि मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, आप चले जाइए, प्राइमरी स्कूल वहाँ पे सामने है। जी, वहाँ पे देख रहे हैं, काफी दूर पे है। जी, वहीं पे है। आप प्राइमरी स्कूल चले जाइए, ना आपको कोई वहाँ पे टीचर मिलेगा, ना प्रिंसिपल मिलेगा, ना कोई बच्चा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इसके हालात इतने खराब हो चुके हैं। हमारे गांव का जो अभी पुराना प्रधान था, वो भी पता नहीं क्या बेचारा किया, क्या नहीं किया, मालूम नहीं, हम तो थे ही नहीं गांव में। उसके बाद फिर नए वाले प्रधान आए, वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे स्कूल बंद है। हमारे गांव के जो गरीब बच्चे हैं, जिनके बच्चे गरीब हैं, वो नहीं पढ़ सकते, जो इंग्लिश मीडियम से, वो भी घूम रहे हैं। और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो स्कूल बंद हो जा रहा है, वो भी घूम रहे हैं। उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। इंडिया इतना पीछे चला जा रहा है, कुछ कहने की बात नहीं है। क्योंकि जब हमारे बच्चे का जब फ्यूचर ही नहीं सही रहेगा, जब भविष्य उनका नहीं बनेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो हमारा इंडिया कहाँ जाएगा? गुलाम बनेगा।
दरअसल वो प्राइमरी स्कूल जो रोड से देखने में काफी दूर पे लगता है, जी। तो बरसात में तुम्हारे बच्चे जाते नहीं होंगे पढ़ने? हमारे गांव से 1.5-2 अच्छा, किलोमीटर, गांव से? हमारे गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और वहाँ की सड़कें भी थोड़ा सही नहीं है, और वहाँ पे कोई टीचर भी नहीं आता। कोई बच्चे, जब टीचर रहेंगे तब तो बच्चे आएंगे। टीचर भी नहीं है वहाँ पे? टीचर भी नहीं है, जाइए देखिए। अभी तो कोरोना के कारण बंद है स्कूल। वो खंडार है। अच्छा, वो खंडार है। जब कभी भी खुलेगा, कभी वहाँ भी हम लोग जाएंगे। कभी भी स्कूल खुलेगा तो आप आइए हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल पे। आप चलिए, देखिए। आप स्कूल खुले तो फिर वहीं पे आते हैं। हाँ, वहीं पे आप आइए, वहीं पे मुलाकात करेंगे। आप देखिए हमारे स्कूल की क्या हालत है। वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, कोई टीचर नहीं आता, कुछ भी नहीं है। कोई साधन नहीं है हमारे गांव के बच्चों के लिए। हमारे गांव के रोड सही नहीं है, हमारे गांव की बिजली सही नहीं है, जगह जगह खड्डा है। बहुत पीछे है हमारा गांव। हमारे जो एरिया का विधायक है वो तो आज तक आया ही नहीं, अभी तक गाँव में तो अभी नहीं। तक नहीं आया। ये तो हालात हमारे गांव के। हमारे गांव का क्या, आजू बाजू इतने गांव, सब गांव की यही हालत, सब बहुत बुरे परेशान। हालात से, सब परेशान है। समस्याएं आप देख रहे थे। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, दावे करती आई है, नौकरी रोजगार बहुत ज्यादा दे दिया है, किसानों की आय दुगनी कर दी है। दावे आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देख सकते हैं। मैं हूं नीरज, कैमरे के पीछे है बालेंद्र। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा आपका वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।